अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। आज का ब्लॉग जी मैं शुरू करती हूँ सुबह से ही, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं मेरे सारी चीज़ें आई हुई थी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही थी। बारिशें हो रही हैं ना, तो ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही, इसी वजह से केला जल्दी ख़राब नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने कहा आज मैं इसको सेव करके रख लूँ, क्योंकि गाय बगाए जब भी दिल करता है तो मिल्क शेक जो है वो बन जाता है। अगर कोई मेहमान भी आ जाए तब भी हम उनको यही शेक बना के दे देते हैं। अगर बाहर से कोई चीज़ नहीं ला सकते तो घर में चीज़ें पड़ी हुई होती हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं केलों के छिलके सारे उतार लिए हैं और इनको लॉक बैग में डाल के और इनकी एयर जो है वो निकाल के इनको फ्रीज़ कर दूंगी। और फ्रीज़ में इसीलिए भी केला कर देती हूँ क्योंकि केला 2-3 दिन तो नहीं निकालता। 1-2 दिन में ही ख़राब होना शुरू हो जाता है। बहुत ही बाहर फ्रिज में रखें तो भी ख़राब हो जाता है, बाहर रखें तो भी ख़राब हो जाता है। तो फिर मैं फ्रीज़ ही कर लेती हूँ। फ्रीज़ जब करती हूँ तो 3-4 दिन में, ज़्यादा दिन भी पड़ा रहे तो इसका कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता कि शेक में ये आराम से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरियो शेक बना सकते हैं, चॉकलेट शेक बना सकते हैं, कोई भी शेक जो भी आपको पसंद है वो आप बना सकते हो। अगर एक केला आपके पास पड़ा है तो आप आराम से बना सकते हो। अभी ये मैं कट कर रही हूँ। मैंने बनाना है जो सारे फ्रूट्स जो हैं वो कट करके, जो वैसे खाने होते हैं उनके लिए ऐसा काट के रख दूंगी। अभी इनको मैं लॉक बैग में डाल के तो लॉक करके तो फिर मैं अभी फ्रीज़ कर देती हूँ इनको। नेक्स्ट क्या करती हूँ, ये हो गया मेरा डन। और ये मैं अपने लिए बना के मैंने रखा हुआ है और मैं खा रही हूँ। इधर थोड़े कपड़े भी पड़े हुए हैं। आज दिन का जो बहुत ही बिजी, ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल रहेगा, तो इधर मैं आके बैठ के टीवी देख रही थी, साथ साथ में फ्रूट्स का कट करके मैंने रखे, एक बाउल बनाया तो वो मैं खा लूँगी, क्योंकि मुझे ये वाले फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो इसी वजह से मैं सारे काट करके खाती हूँ। वैसे अगर खाएं तो नहीं खाए जाते, इतने ज़्यादा नहीं खाए जाते। आप एक बाउल बना के अगर खा लो तो अच्छे से खा सकते हो आप। तो अभी टीवी पे भी जब भी मेरा दिल करता है, कोई भी अच्छा सा कोई ड्रामा आ रहा होता है नेट पे, तो वही मैं लगा लेती हूँ। आज ये बहुत पुराना ड्रामा है जो मैं देख रही थी, तो मुझे अच्छा लगता है तो कभी कभार मैं लगा के फिर मैं देख लेती हूँ। अभी यूसुफ आ गए हैं। तो यूसुफ कह रहे थे कि मुझे भी बना के दे दो, तो उनके लिए मैं बाउल कैसे बनाऊँगी मैं वो आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं कट कर लूँगी ये जो है एप्पल, ये काट के, एप्पल नहीं सॉरी, ये आम जो है वो कट करके वो डाल लूँगी। और चेरी है, साथ है अंगूर हैं, और उसके साथ वो लीची भी है, जो कि मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता कि लीची, उसका नाम भूल जाती हूँ मैं हमेशा, जो है ना किसी किसी कोई कोई फ्रूट्स ऐसे होते हैं मैं भूल जाती हूँ। अभी इनको मैं कट करके, तो साथ पीच भी है, सारी चीज़ें कट करके बड़े अच्छा सा खूबसूरत सा बॉल बनाऊंगी। इसके ऊपर मैं डालूंगी काला नमक भी डालूंगी, और इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी शहद भी। और ये बहुत ही मज़ेदार सा बॉल बना के आप दो, तो दोपहर को अगर आप खा लो तो 2-3 घंटे तक आपको, वैसे भूख तो जल्दी लग जाती है, ये खाने से भूख जल्दी लगती है। जब भी मैं यूसुफ को बना देती हूँ तो वो 2 घंटे के बाद कहते हैं मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी, अभी खाना चाहिए। तो अच्छा, मेरा जहन होता है कि ये हम खा लेंगे तो हमें भूख, लेकिन ये बहुत जल्दी हजम हो जाता है, इसी वजह से भूख लगती है। तो ये खाने से वैसे भी जो स्किन है वो भी थोड़ी फ्रेश हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। आप भी खाइएगा कभी बना के, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। अभी पीच में कट कर लूँगी। अभी मेरे घर वाले मुझे पता क्या कहते हैं कि आपसे जो घर है ना वो मैनेज अच्छे से नहीं हो सकता, आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो। मैं कहती हूँ यार मैं तो इतना ज़्यादा काम करती हूँ फिर भी आप लेज़ी कहते हो। जब भी आप मैं काम करती हूँ तो शाम
वाक़ई शाम तक मेरा जो होता है मैं काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि अब शाम को मैं काम नहीं करूँ। दिन भर जितना भी मैं काम कर लूँ ना, तो शाम को एक होता है कि एक लिमिट होती है यार, सारा दिन काम करते-करते थक जाता है, तो एक लिमिट होती है, तो फिर बंदा नहीं करता। अभी मुझे याद आया कि केला भी मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था, उसको भी मैंने कट करके वो भी डाल दूँगी इसमें। ये हेल्दी सा बॉल आप ज़रूर बनाइएगा। दोपहर के लंच अगर नहीं करना तो ये खा लीजिए, काफ़ी अच्छा मज़ेदार भी लगता है। और जब हम टीवी देख रहे होते हैं तब एक अच्छा सा ये जो हम खाते हैं पापड़ शापड़ खाते हैं चिप्स खा रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को आदत होती है जब टीवी देख रहे होते हैं तो साथ चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं। तो आप उसकी जगह अगर ये बना के खा लें, ये थोड़ा सा मेहनत का काम है, अगर ये बना लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होगा। वो चीज़ें हेल्दी नहीं हैं, वो चीज़ें बस वक्ती दिल को अच्छी लग रही होती हैं, इसीलिए हम लोग पेट भरने के लिए ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन वो हेल्दी नहीं है। ये चीज़ें हेल्दी हैं। ये जी अजवा खजूर है जो ये मैं डाल दूँगी 4-5, मेरे पास जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो मैं कहती हूँ बस एक बॉल में फुल जो है ना इतना हेल्दी हो जाए कि आप दोपहर का खाना स्किप कर सको, इतना हेल्दी हो जाए आपका ये फ्रूट्स वाला बॉल जो है। अभी ये मैं दे के आऊँगी और उसके बाद जी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं बहुत सारे ढेर सारे बर्तन, वो मैं धोऊँगी। फिर मैंने उनको अरेंज भी करना है। आज सारा दिन क्या क्या मैं काम करती हूँ, देखिए मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम काम नहीं करती हो, लेकिन मैं कहती हूँ यार मेरा वीडियो देख लो, आज मैंने काम बहुत ज़्यादा किया है। फिर वो वीडियो भी नहीं देखते जब भी रिक्वेस्ट ही करती हो यार मेरी वीडियो देख लो, मैंने आज बहुत ज़्यादा काम किया है। वो कहते हैं शाम जब आते हैं तो वो कहते हैं आज काम को नहीं किया, कोई काम हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। मैं कहती हूँ यार आज मेरी वीडियो देख लो, आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। मैं कहती हूँ अब तो मेरे पास प्रूफ है, पहले तो मेरे पास नहीं होता था। जब आप कहते थे कि क्या काम किया है तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होता था। अभी मुझे पता है कि मैंने क्या काम किया। मैं कहती हूँ मेरी वीडियो देखो और ज़रूर देखो, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितना काम किया। अभी जी बस बातों बातों में जल्दी जल्दी मैं ये बर्तन धो के इनको मैं यहाँ अरेंज करके रखती जाऊँगी, फिर यहाँ सूख जाएंगे तो फिर अपनी अपनी जगह पे फिर मैं रख दूँगी। अभी बस मैं इंतज़ार ही कर रही हूँ कि ऊपर वाला जल्दी से बन जाए, जल्दी से बन जाए। लेकिन जितनी भी अगर लेट होता है तो बस उसमें भी अल्लाह ताला की कोई मसलियत होगी। सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं ऊपर कपड़े जो है ना वो सुखाने का काफ़ी ज़्यादा मसला हो रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो कंस्ट्रक्शन हो रही है तो सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है बस कपड़ों का मुझे। और वैसे भी आजकल बारिश हो रही है, कपड़े ऊपर डाल के आओ तो इधर बारिश हो जाती है, वैसे गीले हो जाते हैं। इससे बेहतर है कि फिर मैं नीचे एक दो तारे मैंने लगाई हुई हैं गराज में, तो वहाँ मैं डाल लेती हूँ। रात को मैं ना धो के डाल देती हूँ, तो रात को ही सूख जाते हैं, दिन में हम उतार लेते हैं। फिर सामने वो अच्छा नहीं लगता कि वो गराज में डले हुए हों कपड़े, तो फिर मैं उनको उतार लेती हूँ वहाँ से। अभी बस मेरे बर्तन जो हैं वो बातों बातों में डन हो चुके हैं और अभी मैं सिंक वगैरह साफ़ कर लूँगी। आपका कैसा दिन गुज़रा और आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं, आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और मेरी सिस्टर ईमान बोल रही थी कि मुझे भी बैंगल्स अच्छी लगती हैं और मेहंदी भी अच्छी लगती है। यार हमारी जो है ना लगता है जैसे सोच एक दूसरे से मिलती जुलती है, ऐसे लग रहा होता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन एक अरसे तक अगर कोई चीज़ मैं छोड़ देती हूँ ना पहनना, तो मैं छोड़े रखती हूँ। अच्छा मुझे ना एक सब्सक्राइबर की एक बड़ी अच्छी एक बात हमेशा याद आती। जब मैं छोड़ दी थी ना, चूड़ियाँ नहीं पहन रही थी, तो उन्होंने कहा कि कभी आपको नहीं देखा कि आप चूड़ियाँ पहनती हो। तो ज़ाहिर सी बात सारी वीडियोस तो कोई भी नहीं देखता ना, तो पीछे वाली वीडियोस इतनी ज़्यादा मेरी पड़ी हुई हैं जिसमें मैं चूड़ियाँ भी पहनती हूँ
ऐसे होता है कि मैं चूड़ियाँ पहन रही होती हूँ, लेकिन वीडियोस तो कोई सारी नहीं देख पाता, जो नई आती वही बंदा देखता है। और अभी ये कंप्लीट हो चुका है और इधर आ गया है दूध मेरा। तो दूध अभी आया है, लेकिन उसको मैंने रख दिया है। और सबसे पहले मैंने कहा काउंटर टॉप जो है वो साफ़ कर लूँ। चूल्हा मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद काउंटर टॉप क्लीन करना और चीज़ें अरेंज करके रखना, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब बिल्कुल नीट एंड क्लीन किचन हो जाता है तो मैं देखती हूँ कि यार आज माशाल्लाह मेरा किचन बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे दिल में बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत अच्छा मुझे लग रहा होता है। और इधर ऑयल जो है वो मैं एक पैकेट लेके आई थी, तो पैकेट तो ज़्यादा लेके आई थी। कुछ मैं इसमें डाल के रखती हूँ, कुछ पैकेट्स ऐसे लेके आती हूँ जो मैं जो अजीम में है ना काफ़ी ज़्यादा डाल लेता है ऑयल। जब भी बनाता है अंडा स्लाइस बनाता है तो वो ज़्यादा ऑयल डाल लेता है, तो उसके लिए मैं इसमें डाल के रख दूँगी कि थोड़ा थोड़ा डाले, वो ज़्यादा नहीं डाल पाए। वो दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डाल जाता है। इस दफ़ा तो एक्सपीरियंस बड़ा ही गंदा रहा। वो जो दूसरा मैं कैन लेके आई, वैसे कैन से मैं डालती रही हूँ ना ऑयल, तो काफ़ी ज़्यादा डलता रहा और जल्दी ख़त्म हो गया है। इधर बस दूध आ गया, इसको मैं डाल के ऊपर रख दूँगी और उसके बाद मैं सब्ज़ी कट कर लूँगी शाम के लिए। आज बनानी है तोरी, जो होती कौन सी होती है, सब्ज़ तोरी जो होती है, घिया तोरी उसको बोलते हैं। और दूध अभी मैं डाल के बस ऊपर रख दूँगी। और जितनी देर तक ये बॉयल होगा उतनी देर तक मुझे किचन में रहना पड़ता है, तो किचन में जितने भी काम होते हैं फिर मैं साथ साथ करती रहती हूँ। दूध एक ऐसा काम है कि इसको हम छोड़ के जा नहीं सकते। अगर छोड़ के जा चले जाएं तो काफ़ी देर तक पड़ा रहेगा, तो सूख जाएगा या तो निकल जाएगा, या कुछ भी। और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि दूध जो है वो गिर जाए। मुझे इससे बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है। मैं कहती हूँ 10-15 मिनट मुझे खड़े क्यों ना होना पड़े, मैं खड़े होके वहीं पे अभी मैं अरेंज पहले बर्तन कर लूँगी, उतनी देर तक वो बॉयल हो रहा है, मैं फुल आंच पे रख दी है। तो बर्तन अरेंज हो जाएंगे, उसके बाद जो भी मेरे दूसरा काम होगा वो मैं और साथ साथ जब बर्तन मेरे धुल जाते हैं ना, बच्चा कोई भी आए एक आध बर्तन लेके आए तो वो अपना धो के रख देता है, ऐसे भी होता है। और अभी मैं ये बस आटा गूंद लूँगी। आटा भी गूंदने वाला अभी पड़ा हुआ है, तो साथ ही मैं आटा गूंद लूँगी और उसके बाद सब्ज़ी बनाऊँगी। और किन लोगों ने बकरा ईद की शॉपिंग कर ली, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और कैसे समर के ही कपड़े ले रहे हो या वैसे अच्छे जो भारी? मैं तो बस समर के जो होते हैं, गर्मियों के होते हैं, वही लेती हूँ। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड है, वो गए मैंने कहा कि बर्तन धोना मेरा एक मिशन बन चुका है, तो वो कहती है अच्छा मिशन है। बहुत अच्छा, बड़ी खुशी होती है जब अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, तो मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आ रही होती है। तो कभी कभार इतनी मैं बस लेज़ी, वो घर वाले ठीक ही कहते हैं तुम बहुत लेज़ी हो, तो मैं लेज़ी हो जाती हूँ जब कभी मैं कमेंट का जवाब नहीं दे रही होती। तो दूसरे दिन कभी कभार मैं बैठती हूँ ना फिर रात को, तो मैं लेटे लेटे मोबाइल पे ही उनके जवाब देना शुरू कर देती हूँ। मैं कहती हूँ यार इनके जवाब जो है ना वो ज़रूर दे दूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि अगर आप जवाब नहीं दो बिल्कुल, आप उनकी केयर करोगे तो वो आपकी भी केयर करेंगे ना। एक इंसान है, अगर दूसरे इंसान की केयर करेगा तो ही दूसरा इंसान केयर करता है, वरना नहीं करता। ये तो असूल है ना इस दुनिया का। और अच्छा अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें हमेशा, दूसरों के लिए अच्छा सोचें। ऐसा अच्छा नेगेटिविटी को ना निकाल दें अपनी ज़िंदगी से, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना बीमारियां वो ख़त्म हो जाएंगी। और पानी जो है ना, आज फिर कहूँगी कि पानी ज़्यादा पिया कीजिए। आजकल हो रहा है मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है कि बारिशें हो रही हैं और इंसान पानी थोड़ा कम पीना शुरू हो गया है। बस दिल नहीं कर रहा होता है, लेकिन फिर भी जब कभी याद आए
तो उसी वक्त आप पियो। पानी का कभी भी ना भूलो। सर्दियों में गर्मियों में पानी की जो क्वांटिटी है वो ठीक रखो अपने जिस्म में, तो फिर आपकी स्किन भी बड़ी ज़्यादा ग्लो करेगी। सुबह सुबह जब आप उठते हो तो बड़ी फ्रेश फ्रेश फीलिंग आ रही होती है कि आज बहुत अच्छा, नींद भी अच्छी पूरी हो जाए तो सुबह फ्रेश उठता है जब इंसान, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी जी मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ और तोरी की सब्ज़ी है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अभी मैं बना लूँगी। और दूध इधर मेरा बॉयल हो रहा है, इसको गाय बगाए मैं देख रही हूँ। तो बॉयल हो गया तो उसके बाद बस थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं इसको बना लूँगी सालन को। और सारी चीज़ें मैं एक दफ़ा ही कट करके रख लूँगी, क्योंकि फिर आसानी होती है बनाने में, सब्ज़ी बनाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। थोड़ी देर रेस्ट करके उसके बाद फिर मैं काफ़ी देर की खड़ी हुई हूँ। अभी मैं बस वीडियो का भी एंड कर रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक और शेयर तो करना मत भूलिएगा यार, ज़रूर शेयर कर दीजिए। मेरी जो है ना, मेरी वीडियोस थोड़ी अच्छी चलना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।